ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर्विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। बबुआ लखन लाल जी की जय। बोलो वीर बजरंगी हनुमान जी की जय। चारों भैयन की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। गोस्वामी बाबा की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ आज मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। प्रभु श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा और उन्हीं की प्रेरणा से यह पाठ संभव हो रहा है। जब सती ने अपना तन त्याग किया, यज्ञ की अग्नि में जलकर जब भस्म हो गई सती, तो मरते समय भगवान से यह प्रार्थना की कि जन्म जन्म तक, जन्म जन्म में मेरा प्रेम शंकर भगवान के चरणों में दृढ़ होता रहे, लगा रहे। सती ने अपना शरीर त्याग कर राजा हिमवान के घर में माता मैना की कोख से माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। चारों ओर अष्टसिद्धियां नौ निधियां छा गई। सुमंगल वातावरण, मनोहर दृश्य, चारों ओर मंगल ही मंगल होने लगे। समाचार पाकर देवर्षि नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा हिमवान और मैना ने अपनी सुपुत्री को लेकर के देवर्षि नारद जी के चरणों में डाल दिया। हिमवान ने पूछा कि हे महामुनि, हे मुनिनाथ, हे देवर्षि जी, आप मेरी इस पुत्री के दोष और गुण कहिए। गुण और दोष नहीं पूछा जी, दोष और गुण।
कहते हैं हिमवान कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी। हे देवर्षि नारद जी, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, गति सर्वत्र तुम्हारी, सभी जगह आप जाते आते रहते हैं, विराजमान रहते हैं। अर्थात आपकी वह दिव्य दृष्टि, वह पहुंच सब जगह है। इसलिए कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, हृदय में विचार करके मेरी पुत्री का दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। बिहसते हुए देवर्षि नारद जी ने मृदु भाषा में गूढ़ वाणी, गूढ़ रहस्य बताया। कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी सुता, तुम्हारी पुत्री तो सारे गुणों का खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर है, सुशील है, शयानी चतुर है। इसका नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी आदि इसके नाम होंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से सुसंपन्न दिखाई देती है तुम्हारी कुमारी, तुम्हारी पुत्री। होई ही संतत पियहि प्यारी, यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता जस पावेंगे। ऐसा कम ही होता है जब पुत्र या पुत्री के कारण माता और पिता सुजस पाते हैं। आजकल तो माता और पिता के बल पर ही पुत्र और पुत्रियां आगे बढ़ती हैं, चाहे राजनीति में हो या पद पर, चाहे जिस तरह का पद हो। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सदा य चले यही कर यही बाता, यही तेजसु पई हहि पितु माता। इस सुपुत्री के कारण माता और पिता का जस फैलेगा। हुई ही पूज्य सकल जग माही, सारे संसार में तेरी यह पुत्री पूज्या होगी। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, जो इसकी सेवा करेगा उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। यही कर नाम सुमिरी संसारा, तुम्हारी इस पुत्री का नाम का सुमिरन करके त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, नारियां अपने पाति व्रत धर्म की तलवार रूपी धार पर चढ़ जाएंगी। फिर देवर्षि कहते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। हे शैलराज, तुम्हारी सुपुत्री तो सुलक्षणा है, लेकिन इसमें कुछ दो चार दोष भी हैं। धैर्य पूर्वक उसे सुनो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो इसके पति के हैं। इसको जो वर मिलेगा, जो पति मिलेगा, वो अगुण होगा, अर्थात गुण रहित होगा, गुणहीन होगा। अमान होगा, जो मानहीन होगा, जिसका कोई मान नहीं। मातु पितु हीना, माता और पिता से हीन होगा, जिसकी न माता होगी न पिता होंगे। उदासीन होगा, लापरवाह रहेगा, बेपरवाह। सभी संशयों से छीन होगा,
जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा और अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त यसी रेख, सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर सानी। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर के राजा और रानी तो भारी दुख में पड़ गए, बहुत शोक हुआ उनको। लेकिन ऐसी बात सुनकर के माता पार्वती जी हर्षित हो गई। नारद हु यह भेद न जाना, पार्वती जी प्रसन्न हुई, इसका भेद यहां तक कि नारद जी भी नहीं जान सके। माता पिता सखियां क्या जानती जी। दशा एक समुझव बिलगाना, नारद जी भी भेद नहीं जान सके, क्योंकि बाहरी दशा तो सबकी एक ही रहती है। अब किसके मन में अंतर दशा क्या हो रही है, कैसी दशा चल रही है, ये कौन जाने। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियां, राजा हिमवान, माता मैना पुलकित हैं। सुता के गुण सुनकर तो पुलकित हैं, लेकिन उसका जो दोष है, कैसा पति मिलेगा, यह सुनकर के सभी के आंखों में अश्रु आ गए, जल छा गए। होई नम्रसा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। देवर्षि नारद जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। पार्वती जी ने अपने हृदय में यह सारे वचन रख लिए, धारण कर लिए। वो जानती थी कि ऐसा पति कौन होगा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, शिव जी के चरण कमलों में पार्वती जी का प्रेम उमड़ पड़ा। मिलन कठिन मन भा संदेहु, लेकिन मिलना कठिन था, यही हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ। जानिकु अब सर प्रीत दुराई, सही समय नहीं जान करके प्रीत को प्रकट नहीं होने दी। सखी उछंग बैठी पुनि जाई, और तब पार्वती जी सखियों के संग अलग होकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। पार्वती जी को तो जो सोचना था, हृदय में धारण करना था, वो शिव जी का रूप धारण कर ली। लेकिन सखियां और माता और पिता बहुत दुखी हुए, क्योंकि देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती। मृषा न होई देवर्षि भाखा, ये कौन सोचे थे? पार्वती। और झूठ न होई देवर्षि वाणी, ये कौन सोच रहे हैं? माता पिता और सखियां सयानी। उर्धरि धीर कही गिरि राऊ, कहु नाथ का करियउ पाऊ। जब कोई ज्योतिषी आपकी हस्तरेखा देख करके कुछ ग्रह गोचर बताते हैं आपका बाल बच्चे का, तो आप झट से उनसे पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि इसका उपाय क्या है, या ज्योतिषी ही कह डालते हैं। जब आप दुखित होते हैं ग्रह गोचर की बात सुन करके, तो ज्योतिषी कहते हैं अरे घबराओ मत, इसका उपाय है। अरे उपाय है? क्या उपाय है? आशा की किरण दिखाई देती है। माता पिता अधीर होकर के कह रहे हैं कि हे नाथ, कहिए इसका कोई उपाय है, क्या करें?
कह मुनीस हिमबंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। नारद मुनि ने कहा कि हे हिमवान, विधि ने, विधाता ने, विघ्ना ने जो ललाट पर लिख दिया है उसका मेटनहार यहां कोई नहीं है। कह मुनि सहिमबंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। देवता हो, दनुज हो, नर हो, नाग हो, मुनि हो, कोई भी विधि की लेखनी जो ललाट पर चल गई उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है दूसरा। तो फिर इस दुख का कोई उपाय नहीं है निवारण का। नारद जी इस बीच भंवर में पड़े राजा रानी के दुख के निवारण में आशा की एक किरण दिखाई। उन्होंने कहा कि तदपि, यद्यपि कि विधि का लिखा हुआ ललाट पर से मिटाने वाला कोई नहीं है, मिट नहीं सकता जो विधाता ने लिख दिया, फिर भी तदपि एक मैं कहूँ पाई। अहोई करें जाऊं दैव सहाई। फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं, यदि दैव सहायक हुए तो ऐसा हो सकता है। राजा रानी ने पूछा क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा कि जैसे वर का मैंने वर्णन किया है, जस बरु मैं बरन्यौ तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। जैसा वर मैंने कह दिया, उमा को वर तो वैसा ही मिलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। कैसा वर नारद जी बताए थे? गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा ही वर इसको मिलेगा। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, चाहे कोई कोटि उपाय करो। तो फिर नारद जी कहते हैं कि वर यानी दुल्हा का मैंने जो जो दोष बताया है, वे सारे दोष शंकर भगवान में हैं। किसमें है? शंकर भगवान में सारे दोष हैं। गुणहीन है, मानहीन है, उनको मान अपमान से क्या मतलब जी। जो देवाधिदेव महादेव हैं उनके माता पिता कौन है आखिर? कोई नहीं, वो तो स्वयंभू है, अपने आप हैं। वो तो आदि हैं, न आदि हैं न अंत हैं, सब कुछ से भी हैं। ओम नमः शिवाय। सारे दोष शंकर भगवान में हैं। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। मेरा अनुमान है कि सारे दोष शंकर भगवान में है। जो विवाह शंकर सन होई, यदि पार्वती का विवाह इस शंकर जी के साथ हो जाए तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। तो सारे दोष गुण में परिणत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इस संसार दोषी नहीं, सब कोई उनके गुणों का ही बखान करेगा। जितने भी दोष हैं सब गुण के समान हो जाएंगे। कैसे? जौ अहि सेज शयन हरि करही। विष्णु भगवान
शेष सज्जा पर रहते हैं, कहीं सर्प के सेज पर भी कोई रहता है जी। और सर्प के ऊपर सोए हुए कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। तो उनमें गुण है कि दोष है? सारा ब्रह्मांड विष्णु भगवान की वंदना करता है ना, रहते हैं कहां? सांप पर। जो ऐसेज शयन हरि करही, अब बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। तो पंडित लोग उनका दोष नहीं धरते हैं, गुण ही मानते हैं। भानु कृषानु सर्व रस खाही, सूर्य भगवान और अग्निदेव सारे रसों का भक्षण कर जाते हैं। जो कुछ भी दो, संसार में जो कुछ भी है, सबको सुखा लेने वाले, सबको खा जाने वाले कौन? अग्नि। अग्नि में क्या नहीं जलकर भस्म हो जाता है जी। सूरज के ताप से क्या नहीं उड़ जाता है जी, भास्प बन करके। क्या नहीं सूख जाता है, सब कुछ भक्षण कर जाते हैं। कौन? सूरज भगवान, सूरज का ताप और अग्नि देवता। फिर भी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, पूजते हैं। सारे गुणों के खान है दोनों। कोई उनकी निंदा करता है? कोई उनमें दोष लगाता है? नहीं। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही। गंगा जी की धारा में शुभ और अशुभ, सुवासित चीज भी या कूड़ा कचड़ा भी, सब कुछ गंगा की धारा में प्रवाहित होता है। और सब मिलकर के गंगा क्या हो जाती? गंगा ही रहती है। कोई दोष आता है गंगा में? कोई भी गंगा माता को अपवित्र कहता है? नहीं कहता है। पापियों का पाप धोने वाली पतित पावनी है गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। गोसाई जी कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोषी नहीं कहता है, कोई उसमें दोष नहीं लगाता है। सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, जो मन होता है बोलता है, जो मन होता है करता है, कोई उसमें दोष लगाने वाला नहीं। तो जो सामर्थ्यवान है उसके सारे दोष गुण में बदल जाते हैं, अवगुण सब छिप जाते हैं। रवि पावक सुर सरी की नाई, सूरज भगवान की तरह, अग्निदेव की तरह और गंगा माता की तरह। जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भर नरक महू, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सूरज, अग्नि और गंगा जी की में जो दोष निकाले, उसका भला क्या कहना जी? वो सूरज हो जाएगा, अग्नि समान हो जाएगा। गंगा जी की महिमा का बखान वो कर सकता है कभी? उसके बलबूते की बाहर की बात है, समानता नहीं होगी। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। देखो, यदि दोष सामर्थ्यवान के पास है तो दोष नहीं, गुण हो जाता है। लेकिन यदि गुणहीनों के पास अच्छी चीज भी आ जाए तो उससे लोगों का भला नहीं होगा।
यदि किसी दुष्ट के हाथ में चाकू आ जाए तो दूसरे को वार ही करेगा, उससे किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। यदि दुष्टों के पास विद्या हो जाए तो उससे दूसरे की हानि ही पहुंचाएगा। आज संसार में देख रहे हो ना, न्यूक्लियर बम लोग बना ले रहा है। जो सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, वो न्यूक्लियर बम बना के भी रखे हुए हैं, कहीं उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जो छिछले देश हैं, अभिमानी देश, वो बार बार धमकी देते हैं कि हम परमाणु बम ही पटक दें, एटम बम, न्यूक्लियर बम, हमेशा धौंस देते रहता है। तो जो दुष्ट स्वभाव का है उसके पास गुण का होना बड़ा खराब है जी। देखिए, गंगा जल है, उसमें चाहे जितनी भी अशुद्धि मिल जाए वो सब शुद्ध होकर के गंगा गंगा ही होती है। ऋषिकेश से बहती हुई गंगा, जहाँ गंगा उतरी वो तो और ऊपर में है, हिमालय में, वहाँ से ऋषिकेश में गंगा स्पष्ट रूप से नदी के रूप में दिखाई देती है, धारा कलकल छल छल बहती है। हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। वहां से लेकर के वो तीर्थराज प्रयाग से होते हुए काशी धाम से आगे बढ़ती हुई पटना से जाते कलकत्ता में पहुंच करके वो बंगाल की खाड़ी में गंगा जी मिल जाती हैं। यहां तक गंगा जी सारे अवगुणों को, सारे दोषों को समेटते हुए सारे नदी नाले के पानी को, गंदगी को अपने में ढोती हुई गंगा गंगा ही होती है। और जो गंगा हिमालय से चली, यहां तक के कि प्रयागराज से ऊपर ही गंगा काफी दूषित हो जाती हैं, कितने कचड़े गिरते हैं गंगा में, फिर भी काशी पटना से आगे बढ़ने पर जहांगड़ा से जल भर के लोग देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर के शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। गंगा तो गंगा ही है, गंगा गंदली नहीं हुई, गंगा मैली नहीं हुई, गंगा गुणों से रहित नहीं हो गई, गंगा का जल अमृत ही है। लेकिन उसी गंगा के जल को तू अपने घर में लाओ और उस गंगा के जल से यदि मदिरा बना दी जाए, मदिरा में गंगा जल डाल दिया जाए, तो क्या संत जन उस मदिरा का पान कर लेंगे कि इसमें गंगा जल मिलाया हुआ है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाए, वही शराब जाके डाल दो गंगा जी में, वो फिर गंगा हो जाती है। लेकिन गंगा का जल शराब में मिल करके वो शराब होगी, उसे संत जन पान नहीं कर सकते। लेकिन वही शराब का बोतल जाके ढार दो गंगा जी में, गंगा में समाहित होते ही वह सब गंगा हो गई, पवित्र हो जाता है जी। तो ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ईश्वर ईश्वर है, उनके सारे दोष भी गुण बन जाते हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंकर भगवान सामर्थ्यवान हैं, सहज में ही वो रीझ जाते हैं। यदि शंकर भगवान से इस उमा का, पार्वती का, अंबिका का, भवानी का विवाह हो जाए तो सब विधि कल्याण ही कल्याण है। कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से ही बहुत जल्द आशुतोष भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पार्वती को क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी कुमारी तप करती है तो भाव्यु में टिसकहि त्रिपुरारी। तो जितने भी अमंगल हैं वो सब मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे
और त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं जी। यद्यपि कि शिव को पाना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि तप करें तुम्हारी सुपुत्री तो होनहारी को ही मिटा देंगे शंकर भगवान, क्योंकि बड़ी जल्दी रिझ जाते हैं किसी के ऊपर, जो मांगो दे देते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यद्यपि कि संसार में वर दुल्हा बहुत हैं, अनेकों हैं, लेकिन तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी कुमारी भवानी के लिए, अंबिका के लिए, जगदम्बा के लिए, माता पार्वती के लिए वही वर सर्वश्रेष्ठ है, कोई दूसरा वर उसके योग्य नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। जो शिव जी श्री राम जी की वंदना हमेशा करते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं, वो श्री राम किनका नाम जपते हैं? शंकर भगवान का नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई ही यह कल्याण यव, संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज हिमवान, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही कल्याण होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। कौन सुना रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं। किसको? भरद्वाज जी को। हे भरद्वाज, अब जो आगे का चरित्र है उसे सुनो। जब मुनि नारद जी चले गए तो एकांत में मैना ने कहा अपने पति हिमवान से कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा, नारी बुद्धि है, आप कुछ समझे। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझिए मुनि बैना। महर्षि नारद जी, मुनि नारद जी के वचन को मैं तो कुछ नहीं समझ सके। जौ घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। यदि घर, वर, कुल, खानदान सब कुछ अनुरूप हुआ, तब तो मैं अपनी सुपुत्री पार्वती का विवाह करूंगी उससे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी पुत्री भले ही कुमारी रह जाए, लेकिन मैं उसका विवाह ऐसे वर से नहीं होने दूंगी। वो मेरी प्राणों से प्रिय है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे वर से उसका विवाह नहीं करूंगी। यदि घर वर अनुरूप नहीं मिला
तो मेरी पुत्री कुमारी रहेगी घर में सब दिन, लेकिन उसका विवाह मैं नहीं करूंगी। जौ न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, यदि गिरजा के योग्य वर नहीं मिला तो गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु। तो सारे लोग सहज भाव से कहेंगे कि जो जड़ है, जो गिरी है, वो जड़ ही है। पर्वत क्या है जी? जड़ है, हिलने वाला है, डोलने वाला है, चलने वाला है, समझने वाला है। लोग नाम के अनुरूप यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। इसलिए हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर हृदय में संताप न हो। सोच विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी हो यूर दाऊ। फिर हृदय में दाह न हो, दुख न हो। आज भी पिता कहते हैं, पुत्रियों के पिता जब वर खोजने जाते हैं तो कहते हैं कि जो भी हो, जितना कष्ट उठाना पड़े, एक ही बार हम सारा दुख सह लेंगे, कष्ट सह लेंगे, लेकिन बेटी को ऐसे घर में विवाह करेंगे जहां फिर उसको कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, मैके की राह फिर उसको देखनी ना पड़े, आसरा फिर उसको जोहना ना पड़े। अस कही परि चरण धरि सीसा, ऐसा कह करके पति के चरणों में शीश धर के मैना कहने लगी। तब हिमवान यानी गिरीश, हिमाचल स्नेह के साथ वचन बोले। उन्होंने कहा कि बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। हे महारानी सुनो, भले ही चंद्रमा से आग बरसने लगे, ऐसा संभव हो सकता है, हालांकि होता नहीं है। चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, चांदनी रात में कहीं अग्नि उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हो सकता है चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी के वचन कभी भी झूठे अन्यथा नहीं हो सकते, गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए नारद जी ने जो कहा है वह होगा और वही होगा। प्रिया सोच परिहरहु, सब सुमिरहु श्री भगवान। हिमवान कहते हैं कि हे प्रिय, सारा सोच परित्याग कर दो, भगवान का सुमिरन करो। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजही, सोई करही कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, चारों भैयन की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उसका कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। अब यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटे। जाकर उसे बताओ कि ऐसा तप करो, ऐसा उपाय करो जिससे जो नारद जी ने बताया है वही वर, वैसा ही वर मिले तुमको। और इसके लिए क्या करना होगा? शंकर भगवान को प्रसन्न करना होगा, चाहे जैसे भी तपस्या से करे। क्योंकि कोई दूसरे उपाय से यह क्लेश मिटने वाला नहीं है। यह दुख दूसरे उपाय से कटेगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं।
इसीलिए तप करने के लिए सिखाओ पार्वती को, ताकि महेश प्रसन्न हो जाए, शंकर भगवान। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समर्थ सुंदर गुणों के भंडार हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं। वो सामर्थ्यवान है, समर्थ हैं, सभी गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम झूठे संदेह को, मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पार्वती को कहो, समझाओ कि किसी तरह से तप करे और शंकर भगवान को प्रसन्न करे। शंकर भगवान निष्कलंक ही हैं जी, उनमें भला कलंक कौन लगा सकता है। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर के मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, नेत्र से जल अश्रु की धारा बह निकली। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया और बार बार उसे छाती से लगा रही है पुत्री को। गदगद कंठ है, अवरुद्ध गले, रुंधे कंठ से कुछ आवाज निकल नहीं पा रही है। कहती है, बार बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, उनसे क्या छिपा हुआ। माता के मन की दशा को वो जान गए और उन्होंने कहा, ऐसी वाणी बोली जिससे माता को सुख मिले जी। कहती हैं पार्वती कि सुनो मातु मैं दीख यस, सपन सुनावऊं तो ही। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोही। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय, पार्वती माता की जय। हे मां, मैं तुझे सुनाती हूं, तू सुन। मैंने एक स्वप्न देखा है। पार्वती जी कह रही हैं कि हे मां, मैंने एक स्वप्न देखा है। उस सपने में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ, इतना सुनते ही माता तो प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा कि सपने में देखी है कि मुझे सुंदर वर मिलेगा, श्रेष्ठ वर मिलेगा, गौर वर्ण का वर मिलेगा, लेकिन नहीं। यहां पर बात काट दीजिए पार्वती जी। उन्होंने कहा कि एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा मुझे उपदेश दिया है। सपने में माता सोच क्या रही थी, हो क्या गया। सोच रही थी कि ऐसा वर मिलेगा, सपने में देखी है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा एक ब्राह्मण मुझे सपने में उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहे थे? कहती है पार्वती कि वो ब्राह्मण मुझे सपने में कह रहे थे कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप से क्या चीज ही संभव है जी। कर ही जाहि तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा,
तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप से क्या क्या होता है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायऊ गिरहि हकारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती माता तप बल की प्रशंसा करते हुए, तप की व्याख्या करते हुए, तप की महत्ता को बताते हुए, तप के बल को बताते हुए माता से कहती है कि हे माता, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र से जगत का संहार होता है और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। शंकर भगवान अब कह रहे हैं माता पार्वती जी से, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा, कौन समझा रहे हैं? वो जो गौर वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण सपने में मिले थे ना, वो माता भवानी को समझा रहे हैं। माता भवानी कह रही है कि हमको उन्होंने कहा है कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैना तो अचंभित हो गई और उसने हिमवान को बुला करके कहा, हे महाराज सुनिए, हे पतिदेव आइए। और सारी बात जो भवानी कही थी सपने की बात, वो सब कुछ मैना हिमवान को सुना दी। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। माता और पिता को भली भांति समझा करके उमा तप के लिए चल दी, घर छोड़ दी। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भये बिकल मुख आवन बाता। सारा परिवार, माता और पिता दुखी हो गए, मुख से एक वचन नहीं निकले। आज जब बेटे या बेटियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है, तपस्या ही है जी, माता पिता रुआंसे हो जाते हैं, लेकिन दिल में एक आशा होती है, बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, घर से विदा कर देते। वही तप करने के लिए पार्वती भी घर छोड़कर चली गई। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधई पाई। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ऋषि की बात सुने सब लोग। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। अभी कितने दिन की कन्याकुमारी थी जी, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। जो उम्र खेलने खाने के रहते हैं, उस उम्र में पार्वती जी तप करने चली गई। सारे भोग विलास को त्याग दिया, सभी भोग को तज दिया।
जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नित नव चरण उपज अनुरागा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिसरि देह तपहि मनु लागा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संबत सहस मूल फल खाए, ओम नमः शिवाय। सागु खाई सत बरस गवाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संबत सहस मूल फल खाए, तप में तो मन लगा दिया, देह की सुध बुध बिसर गई। नित शंकर भगवान के चरणों में नया अनुराग उपजने लगा। सहस्र संवत तक केवल मूल और फल खाए। किसने? पार्वती ने। सागु खाई सत बरस गमाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 100 वर्षों तक केवल साग खाकर निर्वाह किया। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कुछ दिन तक के तो जल और वायु का ही भोजन करके रह गई। जल और वायु हवा पीकर रहने लगी। और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जल भी त्याग दिया। बेल पाती मही परई सुखाई, सूखे हुए बेल के सूखे हुए पत्ते खा करके निर्वाह करने लगी, तप करने लगी। 3 सहस संवत सोई खाई, 3000 वर्ष तक के बेल की केवल सूखी हुई पत्ती चबा करके खा करके पार्वती तपस्या करती रह गई। शंकर भगवान को बेलपत्र बड़ा ही प्रिय है जी, इसीलिए। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। पत्ता यानी पर्ण, सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। इसीलिए पर्ण से रहित अपर्णा हो गई। तो पार्वती जी का क्या नाम हो गया? अपर्णा। पार्वती माता का एक नाम अपर्णा भी है। पुनि परिहरे सुखाने ऊपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। और यहीं से पार्वती माता का नाम अपर्णा हो गया, क्योंकि उन्होंने पर्ण पत्ता खाना भी छोड़ दिया। देखियो महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तप से उमा का शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भय मनोरथ सुफल तवा सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारे, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे।
अब मिली हहीं त्रिपुरारी। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी। हे भवानी, ऐसा तप आज तक संसार में किसी ने नहीं किया था। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेकों धैर्यवान, धीर, वीर, गंभीर, मुनि, ज्ञानी सब हुए, लेकिन ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया था जैसा अपर्णा ने किया। अब उर्धरहु ब्रह्मवर बानी। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लो। और यही कारण है कि अब यदि तुम्हें माता पिता बुलाने आए तो तुम एक क्षण की भी देर मत करना, सीधा माता पिता के साथ चले जाना। आवे पिता बोलावन जबही, हठ परिहर ही घर जायहु तबही। हठ छोड़कर तुम घर को चली जाना। यह ब्रह्मवाणी है। अब तुम्हें शंकर भगवान मिलेंगे। मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा। जब तुम्हें सप्तऋषियों से मिलन होगा तो जानेहु तब प्रमाण बागी सा। यह जो ब्रह्मवाणी हुई है उसका सत्य प्रमाण तुमको मिल जाएगा जब सप्तऋषियों से तुम्हारा मिलन होगा। जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आएंगे, वे तुमसे मिलेंगे, तो इस बात का प्रमाण मानना कि जो आकाशवाणी हुई थी वो सच होने वाली है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब हे मुनिवर शिव जी का सुहावना चरित्र मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं। किनसे? भरद्वाज मुनि से। प्रयागराज में कथा हो रही है, तीर्थराज प्रयाग में यह कथा हो रही है और ये सब कुछ बखान करते हुए याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, आज अभी तक मैंने तुमको पार्वती जी का यह चरित्र सुनाया और अब सुनो, अब शंकर भगवान की कथा सुनाता हूं। क्योंकि जब से सती तन त्याग की थी तब से शंकर भगवान भी श्री राम नाम के ध्यान में ही हमेशा निर्लिप्त रहते थे। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जब से सती तन त्याग की थी तब से शंकर भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो फिर क्या करते थे शंकर भगवान? जब पही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। श्यावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। पार्वती माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। सती तो अब रही नहीं। सती का शरीर लेकर के वे सब जगह दौड़े थे जी। उनका मोह इतना बढ़ गया था सती जी से कि भगवान को भी डर लगने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े किए थे
और सती के शरीर का जो भी टुकड़ा जहां जहां कहीं भी गिरा, वो आज इस धराधाम पर शक्ति पीठ बना हुआ है। माता के साक्षात दर्शन होते हैं। सर्वत्र राम का नाम लेते हुए विचरण करने लगे शंकर भगवान। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं जी। यही विधि गए कालु बहु बीती, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनित नय होई राम पद प्रीति, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो नेमु प्रेमु संग कर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। सती के शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके श्री हरि विष्णु ने उनका मोह मिटाया, तो भगवान की कथा कहने लगे, सुनने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम बड़ा कठोर हैं जी। अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत भला कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ही उन्हें बहुत प्रकार समझाते हुए माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाई कि सती अब माता पार्वती बन करके राजा हिमवान के घर में मैना के कोख से जन्म ली है। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, माता गिरिजा के पुण्यमय करनी को उन्होंने बताया कि कितना कठिन तप की है पार्वती। अब विस्तर सहित कृपा निधि वरनी, विस्तार पूर्वक कृपा निधि प्रभु श्री राम जी ने शंकर जी को बताया। अब बिनती मम सुनहु शिव, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव। शंकर भगवान किसकी विनती करते हैं? राम जी की। और राम जी किन से विनती कर रहे हैं? शंकर भगवान से। यही परात्पर ब्रह्म है जी। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जौमो पर निज नेहु। यदि मुझ पर आपका
सच्चा प्रेम है तो जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। श्री राम जी कह रहे हैं शंकर भगवान जी से, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। बोला शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शंकर भगवान कहते हैं कि कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। शिव जी ने कहा कि हे भगवान, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, इसलिए आपने जो कहा है उसे तो सिर पर धारण करना ही होगा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। सिर धर आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कहाँ होता है जी आजकल। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। आज की संतान न माता की बात मान रही है न पिता की बात मान रही है। माता पिता यदि कुछ कह दें तो उसकी संतान आत्महत्या कर लेती है जी। कुछ तो उसी जगह उल्टा जवाब देते हैं, कुछ माता पिता के ऊपर वार कर बैठते हैं, और कुछ बच्चे क्रोध से घर छोड़कर चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कहां रही वो पहले वाली बात। गुरु की बात बिना विचारे करना चाहिए, माता पिता की बात, गुरु की बात बिना विचार किए जो कह दिए वो करो। गुरु से लड़ जाते हैं बच्चे। गुरु की बात की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। प्रभु तो प्रभु ये भगवान ही है। भगवान सामने प्रकट होकर के थोड़ी कहते हैं, अरे माता पिता गुरु ही तेरे भगवान हैं, उसी रूप में गुरु को जानो, भगवान को जानो। लेकिन नहीं बात मानते। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। एक ऋषि दूसरे ऋषि से कह रहे, याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से कि बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना कोई विचार किए शुभ जान करके माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को मानना चाहिए, जो कहते हैं वो करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे भगवान, आप मेरे सर्व हित करने वाले, सभी भांति मंगल ही करने वाले हैं, इसलिए आपकी आज्ञा हे नाथ सिर पर मैं धारण करता हूं। प्रभु तो स्यउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु तो स्यउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए कि शिव जी मेरा कहा मान गए। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। हे हर, हे महादेव, हे शंकर जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आपने क्या प्रतिज्ञा की थी कि इस शरीर से मैं सती को नहीं अपना सकता, तो आपने सती का त्याग कर दिया। सती ने शरीर त्याग कर दिया। अब तो पार्वती हैं, अब उनसे विवाह कीजिए। शंकर भगवान को श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे में उसको हृदय में रखिए। पहले वाली बात छोड़ दीजिए। अंतर्धान
भये अस भासी। इतना कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। उसी मूर्ति को हृदय में धारण करके शंकर जी रख लिए। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, और तब सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब क्या हुआ? बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तब शंकर भगवान ने सप्तऋषियों से कहा कि पार्वती पहि जाई तुम्हा प्रेम परीक्षा लेहू। ए सप्तऋषियों, आप जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। कहीं अभी भी पहले वाली बात तो नहीं है? तो गिरहि प्रेम पठयहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा कि हे सप्तऋषियों, आप जाइए। शंकर भगवान तो सर्वज्ञ हैं जी, उनको क्या पूछना। और जो पार्वती के मन में अभी भी कोई संदेह बैठा हुआ है तो उसे दूर कीजिए। पार्वती जी के मन में तो एक ही संदेह बैठा हुआ था कि हमारी तपस्या पर हमारे प्रभु भगवान शंकर जी रीझेंगे कि नहीं रीझेंगे। आकाशवाणी तो हो गई थी, ब्रह्मवाणी तो हुई थी कि शंकर भगवान तुमको पति रूप में मिलेंगे, लेकिन एक बात अभी और थी। उस बात की पुष्टि होना बाकी था, क्योंकि ब्रह्मवाणी ने कहा था कि जब सप्तऋषि तुम्हारे सामने आए तब इस बात का प्रमाण मानना कि जो आकाशवाणी हुई है वो सही है। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि अब आप पार्वती जी के पास जाइए और उनके हृदय का संदेह मिटाइए और उनको तप से अब उठा करके उनके घर को भिजवा दीजिए। जब तक उनका संदेह दूर नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे। ब्रह्मवाणी का प्रमाण यही है कि सप्तऋषि जब मिलेंगे तो पार्वती समझे कि यह ब्रह्मवाणी सत्य है, तो फिर जब आप जाइएगा तो उनका संदेह मिटेगा और फिर तप को छोड़ करके वो घर जाएंगी। उनको भिजवाइए, इतना काम कीजिए। बोले ओ सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो चलिए अब आरती हो जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सिय, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, चार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।
भावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय फीकी, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय फीकी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय फीकी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय, संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरित मानस ग्रंथ की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, श्रोता वक्ता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गो माता की रक्षा हो, पालन हो। बोलो श्री पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। श्री सीताराम।